इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते। वी हैव नो गुड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान एज वेल एज विद इंडिया। तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते। कि बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि बांग्लादेश के बनाने में हमारा इंडिया के हाथ था। दोस्तों जब पाकिस्तान में बंगाली के ऊपर अटैक किया गया था, बंगालियों के बेटे बहन की इज्जत लूटा गया था, उस समय हमारा इंडिया साथ दिया था। और दोस्तों आज तक हमारा इंडिया बांग्लादेश को साथ देता आया। बाकी दोस्तों कुछ चमन चुतियों का रेट भी बंद हो गया। दोस्तों जो पाकिस्तान के हाल है ना, वही हाल होने वाला है बांग्लादेश को। बाकी दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य डायरेक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि मशरक़ी और मगरबी दोनों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इकोनॉमिक क्राइसिस में था ही था। बांग्लादेश जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल बड़ी तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ जा रही है, उनका जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, आज 16 कमोडिटी बैन हो गई है। रूस ने भी उनसे लोन मांग लिया और उनके जो ख़जाने हैं सेम हमारा वाला हाल हो रहा है, तेज़ी से खाली हो रहे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश की दुश्मनी का इस रीजन पे क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली जिस तरह अगर हम देखे जाएं तो पॉलिटिकल साइंस जो या पॉलिटिक्स जो ये डायनामिक्स है, ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज है, ये बांग्लादेश इस पर काबू पा लेगा। जिस तरह की शेख हसीना वाजिद ने मुल्क को हाईजैक कर लिया था और वो लोगों को अलाउ नहीं कर रही थी कि, लेकिन सर उसके दौर में तो बांग्लादेश आगे बढ़ा, उसने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए, सस्ती चीज़ें उनको लेके दी, ट्रेड ओपन की। आज वो अपनी ही वो कहते हैं ना लीडर को गद्दार कह रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जो है शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा, डेफिनेटली हम अगर हम देखें तो दूसरे एस्पेक्ट से तो शेख हसीना वाजिद ने भी बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज कमिट किए और ब्लंडर्स कमिट किए हैं, बिल्कुल किए हैं, क्योंकि वो जो है वो एक परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। तो इसने अपने टेन्योर में बहुत ज़्यादा वो किए है, कमिट किए है ब्लंडर्स। तो जब आप ब्लंडर्स कमिट करेंगे और आप लोगों को जो है ना वो नहीं करने देंगे अपनी आवाज़ और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंगलादेश बनने वाला है। डेफिनेटली इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, ये सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई हुई है। नहीं देता, पैसों की। हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती। मैं आपको याद दिला दूँ फाटक इलाके से 6000 अरब डॉलर, ये सुन ले 6000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में। वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सी पैक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सी पैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यू नो फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून। बिकॉज ये जो सी पैक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सी पैक और ये हमें कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है।
ये हम इससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप चाइना के देखिए, चाइना के एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, मालदीव पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा, तो पहले से भी खार के, लेकिन अब ज्यादा हो गया। वो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता। जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है फिर कहते हैं कि चलो यार ये इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ भी कर देता है सऊदी अरब, लेकिन चाइना बादशाह जो है ना वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है, उसकी ये आदत नहीं है, क्योंकि जस्ट दे वांट टू एक्सप्लॉइट द स्टेट्स, यू नो, थर्ड वर्ल्ड स्टेट, और ये सब जो हेजमोनिक पावर्स है वर्ल्ड में ये सब ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप लकी मरवत जाएं, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम लकी मरवत, पुलिस इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मिलिट्री, पुलिस civilians are protesting against the Pakistan state just because we have no good relationship with Afghanistan as well as with India. तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल स्टेट। तो अभी जो है ना अब खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है, हमारे की मरवत से हूँ, हर दूसरे और तीसरे दिन बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही, पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में। सो हाउ विल दे प्रोटेक्ट अस इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन सेल्फ? सो हम क्या तवक्को रखें? अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअल्टीज रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टूरिज्म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशंस ने, और इसी वजह से वहाँ पर ये अब पुलिस क्या डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है ना लकी मरवत को छोड़े, हम विद इन 3 मंथ जो है ना पीस लेकर आएंगे और जो है ना लकी मरवत को हम टेररिस्ट दहशतगर्दों से पाक करेंगे। तो ये जो है ना अभी आज अगर इंडिया मतलब अगर बॉर्डर की बात करें, आपकी बात ठीक है कि बांग्लादेश के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, दूसरी जानिब म्यांमार है, म्यांमार की मिसाल ऐसे है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब जो कंडीशंस हो रही है कि 16 आइटम जो है जिसमें प्याज की हर तरह की कमोडिटी, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बैन होने जा रहा है। डॉक्टर एच जयशंकर से भी किसी ने पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के वो बड़ी तेज़ी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। देखिए आज से 3 महीने पहले 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, ज़रा सी कोई मतलब शरारत होती है, ज़रा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुँचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है इसलिए इसको हटाया है। नहीं, पपेट नहीं है, देखें एक कोई कानून है उनका, कोई तरीक़ेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते हम लोग। इतने सालों में देखें पाकिस्तान से अलग हो के उन्होंने सार साल उनके मुल्क में सैलाब आते थे, फिर भी इंडिया ने उसको हाथ रखा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब ठीक है, और उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने उसको अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर उससे कोई गलती हो भी कि जिस तरह हमारे अयूब खान थे, अयूब खान के दौर में जितना पाकिस्तान ने तरक्की की, हम पाकिस्तानी लोगों को कर्जे देते थे, मलेशिया को, चाइना को, सबको कर्जे देते थे उस टाइम। तो उसको सिर्फ 4 आने चीनी महंगा करने पे हमने कुत्ता कह दिया था, और उसने कहा अच्छा बच्चों फिर अब कुत्तों के हवाले करके जाऊंगा। उसने उसी दिन इस्तीफ़ा दिया है। यकीन करें आज ये सारी कौम जो हम सज़ा काट रहे हैं ना, उसके बाद कोई तरक्की नहीं हुई, ये इसी की चीज़ की काट रहे हैं कि सिर्फ 4 आने चीनी महंगी पे हमने उसको कुत्ता खाया। वो गैरतमंद था, उसने शाम को कप तोड़ा अपना, उसने कहा ये कुत्ते ने पी है, अब इसमें कोई चाय नहीं पिएगा। उसने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसने कहा अच्छा बच्चों अब तुम्हें मतलब यहिया खान के हवाले करके गया, जुल्फ़कार अली भट्टो के जो जानी शराबी थे दोनों, उनके हवाले हम करके गए।
जब आवाम ही ऐसा करेगी तो फिर ऐसे ही हुक्मरान आएंगे। तो फिर आपके पास से ये क्रक्स निकलता है कि बांग्लादेश के वो कंगले वाले दिन शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा। और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। ये 1000 साल से तकरीबन इस खित्ते में यही कुछ चल रहा है। जब ज़रा से सेट होते हैं इनको उंगली होती है खुद ही। हमारी कौम को भी होती है, हम भी 2 साल बाद हुकूमतें चेंज करते हैं। बंगालियों को भी उंगली होती है, ठीक है। ये स्टेबल रह ही नहीं सकते। अगर ये स्टेबल रहे, देखें किसी की इज्जत करें, हमेशा आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी ना। सही बात। हमने कभी भी एक पुख्ता हुकूमत का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा दूसरे के कपड़े धोए हैं, ठीक है। कोई हुकूमत आती है तो पिछले पर ब्लेम डालती है, भाई उसको टाइम मिला है तो उसको टाइम पूरा दो, उसका देखो तो सही 5 साल बाद वो करता क्या है, उसके बाद बात करो ना। अभी एक बंदे ने, अभी आप इंटरव्यू कर रही हो, मेरा आज छोड़ के रास्ते में चली जाती तो उसको बात तो शायद मैंने एंड में अच्छी करनी हो, सुनना पड़ेगा। हाँ। सुनना पड़ेगा, पूरा सुनोगे फिर आपको समझ आएगी। कोई भी सिलेबस है, कोई भी बुक है, जब तक उसको आखिर तक नहीं पढ़ेंगे, कोई फिल्म पूरी नहीं देखेंगे, उसका एंड नहीं देखेंगे, कैसे पता चलेगा। तो अब बांग्लादेश का एंड क्या नजर आ रहा है? अब बांग्लादेश का कोई भी एंड नहीं है। बांग्लादेश इस तरह ही फाके करेगा, जो तरक्की की थी वो फिर नीचे आएगा और पाकिस्तानी हंसेंगे। हाँ। नहीं, बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करनी है अब नहीं दोस्ती, पाकिस्तान क्या दोस्ती करेगा, पाकिस्तान के पास क्या है। हम क्या दोस्ती करेंगे, और भी उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ जो उनके पास बेचारों को बचा है। हमारे पास क्या है, हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा, हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। और तुम कहाँ पे चलाओगे, छोड़ो हमारे के ना, हथियार खरीदो। हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा हमें क्या मिलेगा? पैसे नहीं, हमें तो नहीं मिलेंगे ना, जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने बेचने हैं उनको मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखिए कि कुछ पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के मजाक उड़ा रहा है। तो कहा जाता है ना, जो इंडिया से लेगा पंगा वो हो जाएगा नंगा। पाकिस्तान पहले लिया था हमारे इंडिया से पंगा, आज वो भी हो गया है नंगा, और बांग्लादेश के भी वही हो गया हाल। क्योंकि जो इंडिया से पंगा लेगा ना, उसका हाल ऐसा ही होगा। क्योंकि इंडिया एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है कि भाई पंगा ले लिया तो चलो भाई चुटकियों मसल दिया जाएगा। ऐसा नहीं बात है भाई। हमारा जो इंडिया से पंगा लेगा ना, उसको भूखा मरने पड़ेगा, समझे। बाकी दोस्तों, इस पे आप लोग क्या राय है, आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो एंड करता हूं और कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं नेक्स्ट के साथ। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।